स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर में 11। टॉपिक कैपेसिटर है बेटा। ये लेक्चर छूट गया था बाय मिस्टेक, अपलोड नहीं हो पाया था और इसको मैंने डिलीट भी कर दिया था। इस लेक्चर में दोबारा प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए नोडल एनालिसिस। जो इस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस में करने जा रहा हूँ वो टॉपिक आईआईटी मेंस यानी कि जेईई मेंस और नीट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में इसका यूज़ करके आप न्यूमेरिकल्स अगर कोई टिपिकल आ जाता है बाय द वे तो उसको आप इजी कर सकते हो, फटाफट सोल्व, आपका टाइम बच सकता है बेटा। वैसे तो नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए टॉपिक है ही। नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है? अगर आपको किसी सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर दे रखे हैं, 2 या 3 सेल बैटरी दे रखी हैं, कैपेसिटर हैं, बैटरी हैं, तो उस केस में अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल और चार्ज कैसे निकाला जाता है हम वो आपको सिखाने वाले हैं इसके लिए। नो डाउट अलग अलग कैपेसिटर का पोटेंशियल और चार्ज आप सिंपल वे में फाइंड कर लेते हैं या फिर केसीएल और केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लो, किरचॉफ्स चार्ज लो अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और ये जो आपके पास नोडल एनालिसिस है ये थोड़ा सा आसान है उससे, इनफैक्ट काफ़ी आसान हो जाता है अगर इसको अप्लाई करना सीख जाते हैं तो। देखो मैं एक दो आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही आप समझोगे कि हाँ कितना आसान ही टॉपिक है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है पहली बात ये करेंगे। जो बेटा नोडल एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, ये आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, उस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी हेल्प से क्वेश्चंस आसान होते हैं। इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो भी सर्किट आपको दे रखा है उस सर्किट में सबसे पहले आप एक आइसोलेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई करें। एक आइसोलेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई कर लें। जो सिस्टम आपने आइडेंटिफाई किया है आप उसके अलग अलग नोड्स असाइन कर दें कि नोड नंबर 1 है, नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 3 है। उसको XYZ मान सकते हो, ABC मान सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी नोड आपने माने हैं उनका अलग अलग पोटेंशियल माने फिर आप कि नोड फर्स्ट का पोटेंशियल ये है, नोड सेकंड का पोटेंशियल ये है, थर्ड का पोटेंशियल ये है। उसके बाद आप इक्वेशंस लिखें फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। राइट द इक्वेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और उसको फिर इक्वेशंस को सोल्व कर लें। जब आप इक्वेशंस को सोल्व करोगे बेटा तो वहाँ से आपके पास जो पोटेंशियल आपने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लेट अस हैव सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक नोडल एनालिसिस। जो रूल्स मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारे रूल्स इसके ऊपर हैं। आप उन रूल्स को एक अच्छे से देख लें। वीडियो को चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लें, बीच में पॉज करके इसको आप देख सकते हो। जो रूल्स थे मैंने सारे लिखे हुए हैं। अब अप्लाई कैसे करना है मैं ये बात करता हूँ। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, आप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन। बेटा इसमें अलग अलग कैपेसिटर लगे हुए हैं, अलग अलग इसमें बैटरीज लगी हुई हैं। ये 5 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की है, ये भी 10 वोल्ट की बैटरी है। ये कितने की है? 10 वोल्ट की बैटरी है। अब क्वेश्चन ये है कि इन सभी कैपेसिटर्स पे अलग अलग चार्ज या अलग अलग पोटेंशियल दोनों बता दें आप कि किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और किसके अक्रॉस कितना चार्ज रहता है। तो पोटेंशियल और चार्ज को फाइंड करने के लिए मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ और 2 नोड्स इसमें मैं निकाल कर हूँ। नोड्स कैसे असाइन करते हैं देखो बेटा, ये आपका डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया है। इस डायग्राम में मैंने क्या कर दिया है, एक नोड ये ले लिया X और एक नोड ये ले लिया Y। ये Y नोड है, ये X नोड है बेटा। X नोड का मतलब क्या है कि मैंने जो 3 कैपेसिटर थे उनकी एक एक प्लेट लेके और एक एक पाथ ड्रॉ कर लिया। मीन्स ये मैंने एक जंक्शन मान लिया। क्या माना मैंने? ये जंक्शन। ऐसे ही इस पॉइंट पे आ जाओ, जो Y मैंने नोड है यहाँ पे एक आपके पास लाइन इधर है, एक इधर, एक कैपेसिटर ये, एक ये, एक ये है। एक एक प्लेट को मैंने इसके अंदर ले लिया है और एक मैंने ये क्लोज पाथ यहाँ पे ले लिया। अब इसका मैंने पोटेंशियल X मान लिया और इसका मैंने पोटेंशियल Y मान लिया। एक का पोटेंशियल X और बेटा एक का पोटेंशियल क्या मान लिया? Y। अब ये माना कि यहाँ चार्ज Q1 जाएगा, यहाँ चार्ज Q2 जाएगा, यहाँ चार्ज Q3 जाएगा।
तो इस सिस्टम के पास चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। भाई चार्ज इज कंजर्व्ड, यहाँ पे चार्ज नहीं था पहले, नहीं बाद में रहेगा, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। इट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 0। हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस सिस्टम में ऐसा माना है, इसका मैंने पोटेंशियल y मान लिया, मैं पोटेंशियल मान रहा हूँ y, इधर चार्ज गया Q4, इधर Q5, इधर Q6 ले लिया मैंने, Q4 Q5 और Q6। ओके, अब ये इनका सम भी क्या होगा, 0। मीन्स Q1 Q2 Q3 का सम भी 0 है, Q4 Q5 Q6 का सम भी क्या है, 0। अब Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है। व्हाट इज़ Q1 बेटा, चार्ज होता है, भाई हमने पढ़ा है कि C इक्वल्स टू QV, C इक्वल्स टू QV। अब वहाँ से मैं Q निकालना चाहूँ तो आपके पास चार्ज क्या आएगा, C इंटू वी। भाई चार्ज होता है C इंटू वी। तो देखो ध्यान से, अब जो Q1 चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फॉर नोड X, इसको सोल्व करता हूँ मैं, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। डन। अब Q1 जो चार्ज है वो चार्ज कैसे निकालेंगे, ये कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। भाई इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, C इंटू वी, एक्चुअल में होता है C इंटू डेल्टा वी, C इंटू डेल्टा वी। तो भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रोफेराड। तो मैंने 2 लिख लिया। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल यहाँ से और यहाँ, x से लेके हम 10 की बात करें तो x माइनस 10, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, x माइनस 10 इंटू 2, ये चार्ज Q1 आएगा बेटा। ऐसे ही इधर आ जाओ, Q2 चार्ज कितना आएगा भाई, कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रोफेराड, x माइनस 0, इस एंड का पोटेंशियल x, इसका क्या होगा 0, तो x माइनस 0। अगला Q2 इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी, 2 इंटू एक्स माइनस 0। ऐसे ही C3 पे आ जाओ, C3 पे बस ये कैपेसिटी कितनी है, 4 माइक्रोफेराड, पोटेंशियल क्या आएगा, यहाँ x यहाँ y, तो x माइनस वाई इंटू 4। भाई कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल x, यहाँ क्या है y, तो डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई इंटू 4। तो आपके पास अगला आ गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई। अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यू उठाए आप लोग और यहाँ पुट कर लें। बट जब आपने Q1 Q2 Q3 की वैल्यू उठाई, यहाँ पे पुट करी आपने, आपके पास ये Q1 की वैल्यू 2x माइनस 20, मैं ऊपर साथ साथ कर रहा हूँ, 2x माइनस 20 प्लस 2x, 0 का कोई रोल नहीं है, प्लस 4x माइनस 4y। देखिए ध्यान से, इन तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, उसको यहाँ ब्रैकेट ओपन किया है, नथिंग एल्स। तो देखो 2x और 4x, 8x हो जाएगा बेटा, 8x माइनस का 4y, 20 बन जाएगा प्लस का, तो इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है बेटा। अब क्या करेंगे आप लोग, नोड y पे चलो। जब आप नोड y पे जाओगे तो नोड y के लिए चार्ज कितना है, Q4 चार्ज कितना आएगा, इसकी कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का, तो 4 इंटू वाई माइनस एक्स, भाई यहाँ से है ना, तो y माइनस एक्स इंटू 4, तो Q4 आ गया 4 इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ही आप Q5 निकाल लें, कैपेसिटी 2 है, y माइनस 5 इंटू 2, वाई माइनस 5 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटी 2, आपके पास ये आ गया 2 इंटू वाई माइनस 5। और ऐसे अगला वाला था 4 इंटू वाई माइनस 15, 4 इंटू वाई माइनस 15। बेटा सभी की जो वैल्यूज़ आप यूज़ करोगे, इक्वेशन सोल्व आप सबको करनी आती हैं, आप इक्वेशन सोल्व करो। 4y माइनस 4x प्लस 2y माइनस 10 प्लस वाई इक्वल माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने पे, ब्रैकेट ओपन करने पे ये इक्वेशन आपके पास बनेगी 5y माइनस 2x इक्वल टू 35। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों को ऐड कर दूँ बेटा। 5y माइनस 2x इसमें है, इसमें प्लस का 2x है, इसमें क्या है प्लस का, तो 2x 2x कट जाएगा। ये y माइनस का है
और ये वाई किसका है बेटा, प्लस का है, तो 4y बचेगा इक्वल टू 40। इक्वेशन दोनों जो आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 10। यहाँ से y आपके पास 10 आ गया। अब y की वैल्यू आप कहीं पुट कर लो, आपके पास x आ जाएगा। x कितना आएगा 7.5, x कितना आ गया 7.5। तो y की वैल्यू आप चाहे यहाँ पुट कर लें या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें, वहाँ से x आएगा 7.5। आपके पास x और y आ गया। तो देखो अब समझने वाली बात क्या है, अगर x और y आपके पास आ गया तो बेटा चार्ज निकालना पॉसिबल हुआ। भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, x माइनस वाई 10, x पता है तो ये आ जाएगा। इसके अक्रॉस कितना है, x माइनस वाई, दोनों पता है, आंसर आ जाएगा। इसके अक्रॉस कितना है, y माइनस 15, इसके अक्रॉस कितना है, y माइनस 5, यहाँ है x माइनस 0। बोलो पोटेंशियल पता लग गया, चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, Q1 चार्ज, x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास चार्ज आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, हमने जो x y की वैल्यूज यूज़ की हैं उनको मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे आपके आंसर आ गए। अब पॉइंट ये कि पोटेंशियल मैंने कैसे लिखा बेटा, इसका बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो इसको मैं 0, इसको मैंने 10 मान लिया, डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया। अच्छा अब आओ इस एंड पे, इसका 5 वोल्ट था, क्योंकि ये लाइन जुड़ी हुई है तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 मिलेगा, ये मैंने 0 ले लिया। यहाँ से इसको 0 माना, मैंने 5 मान लिया। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 5 वोल्ट। लेकिन इसकी बात आती है अब यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है, डिफरेंस ये 10, तो यहाँ 15 लेना पड़ेगा ना। देखो यहाँ 5 था मैंने 5 लिया, 10 था मैंने 10 लिया, लेकिन यहाँ 10 था मैंने 15 क्यों लिया, क्योंकि इधर 5 आ गया अपने आप। इसको 0 मानो तो ये आपको 10 हो जाएगा, ये 5 है, डिफरेंस 10 का चाहिए था, तो 15 में से 5 10 बचेगा, इसलिए इसको मैंने 15 मानना है। ये 15 तो ये भी क्या होगा 15 हो जाएगा। ये पोटेंशियल मैंने ऐसे लिखे हैं, नोडल एनालिसिस अप्लाई मैंने ऐसे किया है। एक बार दोबारा ध्यान से क्वेश्चन देखना चाहो तो आप देख सकते हो, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, उनको नोटबुक में उतार के और फिर लेक्चर देख लेना, साथ साथ आप लोग समझ जाओगे। वीडियो को पॉज कर लेना बीच बीच में कि कहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, चार्ज का फॉर्मूला होता है कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी कैपेसिटी 2 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 10। इसी कैपेसिटी भी 2 है, डिफरेंस है x माइनस 0। इसी कैपेसिटी 4 है, डिफरेंस है x माइनस वाई। जो नोड मैंने माने वहाँ से मैं चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। आपके पास ये सारे आंसर्स आ जाएंगे कि किस पे कितना कितना चार्ज है, और ये आपका पोटेंशियल भी आ जाएगा। किरचॉफ रूल लगाते हैं आप लोग तो क्या करते हैं भाई, देखो इसमें किरचॉफ रूल कैसे लगाओगे, इसको दिखाओ भाई। एक बार यहाँ लगाते, फिर यहाँ लगाते, फिर यहाँ लगाते, फिर पूरे में लगाते, इक्वेशंस बनती दुनिया भर की, उनको सोल्व करते फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हमें, है ना। तो देखो आसान से हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करता हूँ आपको समझाने के लिए कि कौन सा मेथड आसान है। एक बार तो करूँगा KCL और KVL अप्लाई करके, और एक बार करूँगा मैं नोडल एनालिसिस करके, टूट जाऊँगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन है। इसको मैं 2 तरीके सोल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो करते हैं यूजिंग KCL KVL, एक बार करते हैं यूजिंग नोडल एनालिसिस। कौन सा आसान लगता है आप खुद बताएं, खुद सोचा समझे इस बात को। ये क्वेश्चन है, 2 बैटरी हैं E1 E2, ये एक कैपेसिटर है, एक ये है, एक ये है। कहता है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कितना आएगा, और यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ जहाँ भी चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज कितना फ्लो करेगा। क्वेश्चन क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। हो सकता है इसके पूछ सकता है एग्जामिनर, ये पूछ सकता है, आज ये पूछा है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज निकालना है बेटा। फर्स्ट मेथड यूजिंग KCL एंड KVL, ये आपका डायग्राम था। बोलो, मैंने माना कि यहाँ से चार्ज क्यों निकलता है, क्यों बेटा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। यहाँ आए, जब यहाँ आए 2 रास्ते बन गए, एक इधर एक इधर। माना कि x इधर आ गया, टोटल चार्ज q आया था ना, q माइनस एक्स आगे चला गया, इधर q माइनस एक्स, इधर भी, और ये वापस यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से x आएगा, यहाँ से q माइनस एक्स आएगा, वापस मिलके q बन जाएगा।
फिर देखिए सबसे पहला काम होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज कहाँ से कहाँ है? चार्ज हमेशा निकलता है पॉजिटिव एंड से बेटा। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, यहाँ चार्ज मैंने प्लस क्यू ले लिया, ये निकलता हुआ गया, आगे बीच में कुछ नहीं आ रहा, यहाँ प्लस आ गया माइनस क्यू आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए हैं, 3 होते 3 पाथ होते हैं, कुछ यहाँ कुछ कहीं और जाता, 2 ही पाथ है तो कुछ यहाँ जाएगा, मैंने मान लिया एक्स आ गया, और कुछ यहाँ चला गया क्यू माइनस एक्स चला गया, और ये वापस यहाँ से एक्स आया, वापस क्यू बन गया। अब जब आप KCL अप्लाई करोगे या KVL अप्लाई, तो आपको क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। फॉर यूजिंग KVL मैंने क्लोज पाथ लिया, मैं स्टार्ट करूँगा A से F, F से E, E से B, B से वापस A। जो रेड पेन का मैंने एरो है, ये आपका पाथ है कि आपको इस ऐसे जाना है, यूँ जाना है, वापस A पे आना है। स्टार्ट A से करेंगे, यूँ चलते हुए वापस A पे आएंगे। साइन कन्वेंशंस बता रखे थे आप लोगों को कि जो लोअर टू हायर पोटेंशियल जाओगे तो प्लस का साइन आएगा, हायर टू लोअर जाओगे तो माइनस का साइन आएगा। लेट अस स्टार्ट। बेटा पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल होता है Q बाई सी, चार्ज अपॉन कैपेसिटी। चलो भाई चलते हैं यहाँ से चले, हायर है प्लस हायर माइनस लोअर। जब हायर से आप लोअर जाओगे तो नेगेटिव साइन आएगा, हायर से लोअर तो नेगेटिव साइन बताएगा। ये चार्ज, ये कैपेसिटी, तो माइनस का Q माइनस एक्स अपॉन C1, Q माइनस एक्स अपॉन C1। नीचे देखिए ये वाला, यहाँ से कुछ भी नहीं है, सीधे आगे बढ़ते हुए। अब आप यहाँ से आगे बढ़ो, अब लोअर से हायर जा रहे हो तो इसकी वैल्यू प्लस की रहेगी, तो प्लस का E1 भाई, माइनस साइन से और प्लस में जा रहे हो तो लोअर टू हाई पॉजिटिव होगा बेटा E1। चलो भाई और आगे बढ़ जाओ, ऊपर बढ़ो। अब फिर आप जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाओगे लोअर टू प्लस का रखेंगे। इसमें चार्ज कितना x, कैपेसिटी कितनी C3, तो प्लस का x बाई C3, प्लस का x बाई इक्वल टू 0, इक्वल टू ये चार्ज अपॉन ये कैपेसिटी, इसका EMF, इसका चार्ज बाई इसकी कैपेसिटी, सारे का सम क्या होना चाहिए 0। प्लस माइनस कैसे आता है मैं फिर बताता हूँ। माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो प्लस का साइन आएगा, प्लस से माइनस तरफ जाओगे तो साइन माइनस का आएगा बेटा। ऐसे मैं लूप ही लेता हूँ। अब मैंने लूप ही ले ली भाई, A से B, B से C, C से D, D से वापस A, यूँ घूम गया मैं। मर्जी आप ऐसे ले सकते हो। A से जब आप B आओगे तो जब A से B है, ये का प्लस का साइन कैपेसिटर का, ये माइनस का, तो हायर टू लोअर जा रहे हो तो माइनस का x बाई C3, माइनस का x बाई C3। यहाँ जाओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर लोअर टू हायर जाए तो प्लस का आएगा E2। फिर बेटा यूँ जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, हायर टू लोअर माइनस का आएगा। इसमें चार्ज कितना था Q और कैपेसिटर C2, तो माइनस Q बाई C2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 और 2 आपके पास है, इनको ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो मैं इसको लिखा है माइनस Q बाई C1, ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, प्लस x बाई C1 प्लस E1 प्लस x बाई C3। इसमें था, इसमें माइनस का था, तो भैया ये टर्म और ये टर्म तो कट जाएंगी, एक प्लस एक माइनस का है, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया सारे के सारे। माइनस Q1 बाई C1 x बाई C1 E1 प्लस E2 माइनस ये। अब इस दोनों को उधर भेज दो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, x बाई C1 इक्वल टू Q बाई C1 Q बाई C2 माइनस E1 माइनस E2। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, ठीक है। इस यहाँ जब आप Q की वैल्यू निकालोगे, एक Q की वैल्यू निकाल के जब पुट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास x आएगा सोल्व करने पे। ये सिस्टम मीन्स ये आपके पास है। यहाँ से पहले इस इक्वेशन से आप Q की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से उस Q की वैल्यू को यहाँ से निकाल लो, फिर या यहाँ से मर्जी आप लोगों की, उस Q की वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पुट करना है। पहले मैंने x एक साइड में किया, ये बन गया। अब इसमें Q की वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ पुट करोगे, सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, आपके पास ये आएगा। और इतना आसान भी नहीं है सोल्व करना, इवन फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। नो डाउट आप लोग सोल्व कर दोगे, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक होते ही सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब आपने Q की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद आपका x की वैल्यू ये आएगी, C2 E2 माइनस C1 E1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 और इंटू में C3। ये आपके पास x है। x क्या चीज़ है? x से इतना चार्ज फ्लो कर रहा है वहाँ से, इतना चार्ज वहाँ से
फ्लो कर रहा है। अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटी बेटा, चार्ज अपॉन कैपेसिटी। इसका चार्ज कितना था बेटा x, कैपेसिटी कितनी है C3, तो जो x की वैल्यू आई है उसको डिवाइड किससे कर देंगे C3 से, तो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया x बाई C3। C3 से C3 क्या हो जाएगा, कैंसिल ये वाला, तो C2 E2 माइनस C1 E1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ए और पॉइंट बी के बीच का। उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा था, यानी कि C3 वाले का। ये तरीका था KCL KVL का। अब यही क्वेश्चन मैं करता हूँ नोडल एनालिसिस से। देखो भाई, आओ, ये आ गया, मैंने नोड मान लिया, इसका पोटेंशियल मैंने x मान लिया, ये चार्ज Q1 Q2 और Q3। अब तरीका वही है कि इस पे इन तीनों का सम जीरो करना है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू जीरो करेंगे, बाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू जीरो। चलो पोटेंशियल मान के चलते हैं भाई, इस सेल का ये जीरो, इसका ये E2 मैंने E2 प्लस का मान लिया, ये वाला एंड भी E2 पे जाएगा, ये एंड भी E2 पे जाएगा, ये जीरो पे है। अब अगर ये जीरो पे है, इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए E1, तो जीरो माइनस E1 लोगे, सिर्फ E1 लेता मैं यहाँ पे, तो देखो प्लस का हाई पोटेंशियल होता है बेटा, तो जीरो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव साइन। अगर इसको मैं E1 लिख लेता तो डिफरेंस आपका इतना नहीं बचता, फिर ये जीरो माइनस E1 मीन्स माइनस का बचता, इसको मैंने माइनस का लिखा हुआ है। इसको हाई, इसको लो रखना है, इससे कम रखना है, इसके लिए मैंने जीरो ले लिया था, तो अब इसका जीरो रहेगा, तो इसको बदल दो अपने को, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, तो ध्यान से देखो, Q1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस का ये एक माइनस में पहले दे रखा है, तो x माइनस माइनस ऑफ E1, x माइनस माइनस ऑफ E1, तो x प्लस E1 हो जाएगा और इंटू में C1, तो देखो C1 x प्लस E1। अब इसके लिए आ जाओ, x माइनस E2 इंटू में C2, x माइनस E2 इंटू में C2। अब इसके लिए जाओ x माइनस 0 इंटू में C3, x माइनस इंटू C3। अब यहाँ जब आप सोल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, C1x C1 E1 C2x C2 E2 C3x 0। अब यहाँ जो x निकालोगे तो सीधा आपका x का आंसर ये आ गया। x कितना आ गया, C2 E2 माइनस C1 E1 अपॉन दिस। यही बेटा आपके पास, ध्यान से देखो, यही पहले x आया था और यही आपके पास अब x आया है। समझ गए? उसमें मैंने x को चार्ज माना था, थोड़ा ध्यान दो, उसमें x को मैंने चार्ज, यहाँ मैंने x को पोटेंशियल माना है, तो पोटेंशियल देखो कितना है, यहाँ भी इतना ही था और यहाँ भी इतना ही है। कुछ बच्चे x देख रहे हो सर यहाँ तो C3 है, इसमें C3 नहीं है, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। बेटा इस क्वेश्चन में जो x है वो मैंने चार्ज माना हुआ था, इसमें मैंने x को पोटेंशियल माना है, तो पोटेंशियल हमें निकालना था, पोटेंशियल पास सेम आ गया, ये देखो। हाँ, अगर चार्ज निकालना चाहो तो पोटेंशियल इनटू कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या C3, तो C3 मल्टीप्लाई कर दो, वही चार्ज आ जाएगा। देखो ये तो स्टूडेंट सोल्व हो गया। तो मर्जी आपकी, आप कौन से मेथड से सोल्व करते हो, दोनों ही मेथड आपको मैंने बता दिए बेटा। नोट्स आपको मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, और ये आपका लेक्चर नंबर 11 हो गया है कैपेसिटर का। हालांकि यूटी हो चुका है, लेकिन फिर भी ये तो आगे तक काम आएगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट खत्म, यूनिट सेकंड का आज आपको एक लेक्चर सेंड किया गया था मैंने, और लेक्चर सेंड किया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 10 था वो, और 11 भी आपको आज ही मिल जाएगा। थैंक यू।